हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स या हम कहें डिवाइडेड डिफरेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे। एंड इसमें हम डिवाइडेड डिफरेंस की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, अलजेब्राज, कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सी एफ एक्स इक्वल टू सी डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें तो लेट एफ एक्स इक्वल टू सी एफ एक्स। ठीक है, देन डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स अगर हम दो पॉइंट्स के लिए सपोज ए एंड बी के लिए करें तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए कैपिटल एफ ए बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा सी एफ ए माइनस सी और बी हुए हैं सी एफ ए अपॉन बी माइनस ए, सी को माना जाएगा और ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा सी डॉट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से इम्प्लाइज सी डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सी एफ एक्स इक्वल टू सी डॉट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेकंड है हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो देखो सपोज लेट, इसमें भी लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, तो इसका डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए विद बी, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा एफ बी माइनस प्लस जी बी, एफ बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस और यहाँ से एफ ए की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस प्लस जी ए। ठीक है, अपॉन बी माइनस ए, इसको लिख सकता हूँ मैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, प्लस जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये हो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए विद बी प्लस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है, एफ जी ये हो जाएगा ए विद बी। ठीक है, ये हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था। एंड थर्ड जो है वो है डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ, ये खुद आप करना शुरू। ठीक है, सी एफ सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स, सेम प्रोसेस से करना है। ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है सी वन डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस सी टू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, the value of any divided difference is independent of the order of the arrangement of the argument, i.e. the divided difference
आर सिमेट्रिक फंक्शन विद देयर आर्गुमेंट, फंक्शंस विद देयर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन, तो ये हो जाएगा एफ एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन एक्स जीरो इक्वल टू एफ, अगर एक्स टू से चालू कर रहे हैं तो एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन एक्स जीरो एक्स वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है। तो इसको अब हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करने के लिए दो तीन तरीके से प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप चाहो तो मैथमेटिकल इंडक्शन लगा लो, ठीक है, या आप जनरली भी प्रूफ कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फोर वेरिएबल एक्स जीरो एक्स वन एंड एक्स टू। हम देखें, देखो एफ एक्स जीरो एक्स वन, पहले टू के लिए हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नोट, तो ये हो जाएगा एफ एक्स नोट माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स वन। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स वन एक्स नोट। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमने पहले एक्स नोट एक्स वन करा, अब एक्स नोट एक्स वन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो। ऑर्डर हम लिखने के लिए नहीं करें, हम करें सिमेट्रिक, यानी एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन, एक्स वन से चालू होता है एक्स एन फिर एक्स जीरो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो। ठीक है, एंड इस टर्म को लिख रहा हूँ मैं, एंड हो जाएगा हमारे पास माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नोट, या इसको मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ एफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नोट प्लस एफ एक्स नोट अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हो गया। नाउ फोर एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चालू करें तो देखो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स नोट एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स नोट एक्स वन अपॉन एफ, ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स नोट। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा यहाँ इसी फॉर्म से, ऊपर वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म से इसको लिख सकता हूँ मैं एफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, प्लस एफ एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका एफ एक्स थ्री अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स वन। ठीक है, माइनस साइन की वजह से माइनस रहेगा और फिर माइनस हो जाएगा एफ एक्स थ्री एक्स नोट एक्स वन था तो एक्स नोट, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स नोट माइनस एक्स वन। ठीक है, एंड लास्ट वाली टर्म हो जाएगी हमारे पास एफ एक्स वन, तो ये हो जाएगी एक्स वन माइनस एक्स नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अपॉन क्या है एक्स टू माइनस एक्स नोट। ठीक है, ये है। तो अब देखो एक्स टू के साथ अगर लिखें तो एफ एक्स टू, ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स टू माइनस एक्स नोट। ठीक है, एंड ठीक है, अब जाए हम एफ एक्स नोट पे, तो एफ एक्स नोट वाली टर्म में क्या हो जाएगा, पहले एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स नोट वाली टर्म में जब चलते हैं। ठीक है, एफ एक्स नोट ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो एफ एक्स नोट, ठीक है,
इसको लिख रहा हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं x2 माइनस एक्स नोट, तो ठीक है इसके साथ, ठीक है x2 माइनस एक्स नोट, ठीक है। एंड इसको मैं अगर प्लस करूँ तो x1 माइनस एक्स नोट कर सकता हूँ तो प्लस करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स नोट, ठीक है, क्योंकि इसको चेंज कर दिया तो यहाँ पे हमने प्लस साइन कर दिया, ठीक है। प्लस अब देखो f(x1) एंड यहाँ पे भी f(x1) है, ठीक है। तो यहाँ पे f(x1) कॉमन अपॉन x2 माइनस एक्स नोट कॉमन, ठीक है। नीचे आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2, ठीक है, 1 अपॉन x1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस x2 एक्स नोट, ठीक है, 1 अपॉन x1 माइनस एक्स नोट। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये एलसीएम में x1 माइनस x2 एंड x1 माइनस एक्स नोट, ठीक है। तो x1 माइनस x2 गया तो x1 माइनस एक्स नोट माइनस ये हो जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है। x1 से x1 कट गया तो ये हो जाएगा x2 माइनस एक्स नोट, जैसे ये कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास ये बेसिकली प्लस वाला टर्म, और वाला टर्म भी आगे ही है बट उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, f(x1) और देखो x1 माइनस एक्स नोट, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, x1 माइनस एक्स नोट। तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स नोट एंड x1 माइनस x2, ठीक है, x1 माइनस एक्स नोट और x1 माइनस x2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसको मैं अगर रीराइट करना चाहूँ इस टर्म को पूरे को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो f(x नोट) वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो f(x नोट) वाले टर्म को पहले लिखा है तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास f(x नोट) वाले टर्म, ये हमारे पास x2 माइनस एक्स नोट, इसको लिख सकता हूँ, इसको रीराइट करके एक्स नोट माइनस x1, एक्स नोट माइनस x1, देखो 2 बार माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक्स नोट माइनस x2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद प्लस f(x1), तो f(x1) वाले टर्म को अगर मैं दोबारा से लिख सकता हूँ तो देखो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ x1 माइनस एक्स नोट, ठीक है, ये x1 माइनस x2, इसको तो मैं सेम लिख दिया, ठीक है, प्लस f(x2), अगर देखें तो इसको भी x2 माइनस ये कर दिया, x2 माइनस x1 x2 माइनस एक्स नोट। अब अगर देखें जैसे हम एक्स नोट लिख रहे हैं तो एक्स नोट में से बाकी टर्म माइनस हो रहे हैं, x1 लिख रहे हैं तो x1 में से बाकी टर्म माइनस हो रही है, xn लिख रहे हैं तो ये हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो सिमिलरली f(x1) x2 एक्स नोट कैन बी रिटन, ठीक है, कैन बी रिटन, क्योंकि अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में आप x1 की जगह अगर हम पुट कर लें, क्योंकि यहाँ पे ये कर लो, देखो ये कर लो, इफ वी रिप्लेस एक्स नोट बाई x1, ठीक है, x1 बाई x2 एंड x2 बाई एक्स नोट, ठीक है। तो अब देखो ये रिप्लेस करने पे इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिप्लेस करते हैं, f(x नोट) को x1 से रिप्लेस किया है, ठीक है, तो ये हो गया f(x1) और ये हो जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है, क्योंकि x1 को x2 से रिप्लेस किया है, और यहाँ पे x1 माइनस ये हो जाएगा एक्स नोट, ठीक है, प्लस, ठीक है, यानी ये वाली टर्म आ गई ना। सिमिलरली f(x1) ये हो जाएगा f(x2), ठीक है। अब इसमें दिया तो x2 माइनस x1 एंड x2 माइनस एक्स नोट, प्लस ये f(x नोट) आ जाएगा लास्ट वाले टर्म में, रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स नोट माइनस x2 एंड एक्स नोट माइनस x1, नो चेंज, नो चेंज, और विच इज बेसिकली ये क्या है हमारे पास f(x1) x2 एक्स नोट, ठीक है। सो f(x नोट) x1
x2 इक्वल टू एफ x1 x2 x0 एंड सिमिलरली एफ x2 x0 x1। ठीक है, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलर इन सिमिलर वे ये हो जाएगा हमारे पास एफ x0 x1 xn इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एफ x0 अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस xn प्लस एफ x1 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस xn प्लस डॉट डॉट एफ xn अपॉन xn माइनस x0 xn माइनस x1 xn माइनस xn माइनस 1। ठीक है, एंड विच इम्प्लाइज एफ x0 विच इम्प्लाइज x1 x2 डॉट डॉट xn इक्वल टू एफ x1 x2 x डॉट डॉट xn एंड x0 इक्वल टू सो ऑन, एफ x2 x3 डॉट डॉट xn x0 x1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमें यहाँ पे शो करना था। ठीक है, अब एक और थ्योरम हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये थ्योरम है हमारे पास, दी nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल, दी nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ए कांस्टेंट। इसमें देखो, इसको शो करने के लिए हमें सिर्फ इतना शो करना है कि अगर हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालें किसी पॉलिनोमियल का और उसकी डिग्री एक कम हो जाती है, तो जब nth निकालेंगे तो डिवाइडेड डिफरेंस जो पॉलिनोमियल होगा वो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी n कम हो जाएगा। अब देखो, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये ले लेते हैं हम, इन जनरल पॉलिनोमियल पूछा गया ना। ठीक है, तो ए नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स टू पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स, ठीक है, प्लस सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट में ए एन माइनस 1 एक्स प्लस ये हो जाएगा ए एन। ठीक है, अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस डेल एफ ए निकाल रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। तो ये हम सपोज कह रहे हैं एक्स आर, या इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक्स आर प्लस 1। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए नोट एक्स टू द पावर एक्स आर प्लस 1 टू द पावर एन प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा एंड ए वन एक्स आर प्लस 1 टू द पावर एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा डॉट डॉट चलते हुए, ये हो जाएगा ए एन माइनस 1 एक्स आर प्लस 1 प्लस ए एन माइनस 1। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास अब ए एक्स आर पे, तो एक्स आर पे लिखे तो ए नोट एक्स आर टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर आर माइनस सॉरी एक्स आर टू द पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा ए आर एक्स टू द पावर एन एक्स आर टू आर, ठीक है, एक्स आर प्लस ए एन। ठीक है, और डिवाइडेड होगा ये किससे,
एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर से, ठीक है। तो अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो इन जनरल हम फोर फर्स्ट टर्म, ठीक है, या हम कहें पावर ऑफ एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए नोट एक्स टू द पावर एक्स आर प्लस वन, ठीक है, एक्स आर प्लस वन, और ये हो जाएगा पावर एन माइनस, ठीक है, एक्स आर टू द पावर यहाँ पे एन है, ठीक है, अपॉन एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर, ठीक है। अब इसमें देखो इस टर्म को हम शो कर रहे हैं, इसको हम क्वेश्चन वन दे लो, इसको हम शो करना चाहते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी हमारे पास ए नोट, ठीक है, और एक्स टू द पावर आर प्लस वन माइनस एक्स टू द पावर आर, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर आर माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर आर माइनस टू प्लस डॉट डॉट, ठीक है, एंड ये हो जाएगा, सो एन माइनस वन चल रहा है, एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट एक्स प्लस वन, ठीक है। ये हो गया, वो नहीं, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस एक्स आर, ठीक है, टू द पावर एन माइनस टू एक्स आर प्लस वन है, ये नीचे आर प्लस वन, एंड एक्स आर टू द पावर वन प्लस एक्स आर प्लस वन टू द पावर एन माइनस थ्री, ठीक है, एक्स आर टू द पावर टू प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा एक्स आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म से हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, आर एन प्लस वन, इस टर्म में आ जाएगी हमारे पास एक्स टू द पावर आर प्लस वन से मल्टीप्लाई किया एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, एंड आर प्लस वन तो रहेगा ही, ठीक है, एंड ये हो जाएगा एक्स टू द पावर आर, ठीक है। इस टर्म का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बट जब इस टर्म का हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड एक्स टू आर, तो ये टर्म कट जाएंगे, यानी सारी टर्म जो है वो कट जाएंगी, बचेगा क्या ओनली, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, और अब हम ये कह सकते हैं कि ये इसको हम एक्स टू पावर आर प्लस वन माइनस एक्स टू पावर आर इससे काट के, तो बेसिकली हो गया ए जीरो एंड एक्स टू द पावर आर, सो या एक्स आर प्लस वन, और ये हो गया एन माइनस वन प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका आर प्लस वन एन माइनस टू एक्स आर प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा एक्स आर प्लस वन, ठीक है, एंड एक्स टू द पावर एक्स आर टू द पावर ये हो जाएगी हमारे पास एन माइनस टू, ठीक है, प्लस एक्स आर एन माइनस वन, ठीक है, ये बचा। तो यहाँ से कहते हैं विच इज अ पॉलिनोमियल ऑफ, विच इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन माइनस वन, ठीक है। इन सिमिलर वे we can say that we can say that equation 1 will be reduced in a polynomial, will be reduced in a polynomial of n minus 1 डिग्री, ठीक है, n माइनस वन डिग्री के पोलिनोमियल में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बाय प्रोसेसिंग सेम वे, since first divided difference reduced 1 degree
hence n divided difference will reduce n degree, implies in nth divided difference we will get polynomial of 0 degree, polynomial of 0 degree which is constant, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया, तो अब यहाँ इस बेस पे, ठीक है, इतना ही शो करना था हमें कि nth डिग्री का डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो 1 होता है, ठीक है। बट इसके बेस पे हम ये भी कह सकते हैं कि n+1 डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा वो विल बी 0, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिवाइडेड डिफरेंस जो होता है बेसिकली, अगर ये कांस्टेंट तो a माइनस ए अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास। सपोज फंक्शन जो है वो f(x) इक्वल टू a है, ठीक है। अब c ले लेते हैं, c तो c माइनस सी अपॉन b माइनस ए, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं a और b दो पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये 0 अपॉन b माइनस ए यानी कि 0, ठीक है। तो n+1 बार डिवाइडेड डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी इसका एक रिजल्ट है जो हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स देखो, एक और रिप्रेजेंटेशन है दी nth डिवाइडेड डिफरेंस, एक थ्योरम है बेसिकली दी nth divided difference can be expressed as the quotient of two determinants of order n+1, ठीक है। तो इस थ्योरम को भी हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ f(x0) x1 की, तो वो क्या होगा f(x1) माइनस f(x0) अपॉन x1 माइनस x0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ f(x0) माइनस f(x0) f(x1) minus f(x0) 1 1 will be divided difference x1 x0 1 1। तो देखो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यही आएगा f(x1) माइनस f(x0), ठीक है, यानी सेकंड ये पार्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर f(x0) x1 x2, ठीक है। तो ये देखें, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये टर्म थी हमारे पास f(x0) अपॉन x0 माइनस x1, ये हम प्रीवियस थ्योरम में निकाली थी, ठीक है। एंड x0 माइनस x2 प्लस f(x1), ये हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2, x1 माइनस x0 प्लस f(x2), तो ये हो जाएगा x2 माइनस x0 एंड x2 माइनस x1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। तो अगर इसका मैं एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा x0 माइनस x1, x1 माइनस x2 एंड x2 माइनस x0, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे x0 माइनस x1 है, x0 माइनस x2, बट माइनस के साइन के साथ है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं f(x0), ठीक है। और इसको लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा x0, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये बचा क्या x1 माइनस x2, ठीक है। जो x0 माइनस x1 ये कट गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास x0 माइनस x2 था,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आ गया, ठीक है, माइनस साइन आ गया, तो इस माइनस की ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये माइनस साइन के साथ, ठीक है, माइनस। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा एफ, ठीक है, अभी तो यहाँ प्लस है बट देखो एफ एक्स वन, ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स टू ये है हमारे पास, एक्स वन माइनस एक्स नोट नहीं है क्योंकि माइनस साइन के साथ ये है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ एक्स टू माइनस एक्स नोट, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स टू, और सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास एक्स नोट माइनस एक्स वन, एंड यहाँ पे माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो हम माइनस साइन को आगे लिख सकते हैं, ये टर्म तीनों प्लस हो जाएंगी, ठीक है, ये टर्म तीनों प्लस हो जाएंगी। तो इसको देखो ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये चीज़ है हमारे पास एफ एक्स टू, सॉरी एफ एक्स नोट, एफ एक्स वन, एफ एक्स वन एंड एफ एक्स टू, ठीक है, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, ठीक है, वन वन वन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई, जहाँ पर मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, एक्स नोट स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, इधर एक्स नोट एक्स वन एक्स टू वन वन वन, ठीक है। तो इन सिमिलर वे अगर आप फोर्थ के लिए लिखना चाहोगे तो क्या लिख दोगे, एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एफ एक्स नोट एफ एक्स वन एफ एक्स टू एंड एफ एक्स थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद एक्स नोट स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर, ठीक है, एंड एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, वन 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 वन, डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स नोट का क्यूब एक्स वन का क्यूब एक्स टू का क्यूब एक्स थ्री का क्यूब, ठीक है, एक्स नोट स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वन 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 वन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब इन सिमिलर वे, इन सिमिलर वे we can write for n term, we can write for n terms, ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर वे से nth टर्म के लिए भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ के। इसके बाद एक ये क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर DU में पूछा भी गया था, ठीक है, ये है हमारे पास a function fx is known, fx is known in 3 points, x1 x2 x3 in the vicinity of an extreme point x naught, then there exists an approximation x naught will be equivalent to x1 plus 2x2 plus x3 upon 4 minus fx1 x2 plus fx2 x3 upon 4 f x1 x2 x3, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म से ही सॉल्व करते हैं।
तो पहले एफ x1 x2 प्लस एफ x2 x3 RHS ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, एंड प्लस fx, ये हो जाएगा 2 और 3 है तो 2 या 3 कर लें, x3 माइनस fx2 अपॉन x3 माइनस x2, ठीक है। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने पे x2 माइनस x1 एंड x3 माइनस x2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 माइनस x3 से, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x3 एंड fx2, ठीक है, एंड माइनस सॉरी fx2 माइनस fx3, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो गया, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 एंड हो जाएगा fx3 माइनस fx2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे fx2 2 टाइम है, ठीक है। तो इनके अगर हम फैक्टर बनाना चाहें तो किस तरह से इसके फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले हम fx1 ले रहे हैं, ठीक है। तो fx1 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये fx1, fx2 माइनस fx1 था, तो देखो ये हो जाएगा x2 माइनस x3, ठीक है, x2 माइनस x3, ठीक है। और ये था हमारे पास x2 माइनस, ये x3 माइनस x2 था ना, यहाँ x3 माइनस x2 था, इसको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ये टर्म जो थी स्टूडेंट्स, ये टर्म हमारे पास x3 माइनस x2 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x2 माइनस x3 लिखेंगे तो ये प्लस के साइन के साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा fx1, ठीक है, प्लस इसके बाद x2 के कोफिशिएंट, ठीक है। तो x2 के कोफिशिएंट अगर देखें तो यहाँ से बनेंगे, ठीक है, यहाँ से क्या बनेंगे, यहाँ से बनेंगे हमारे पास fx2 के, ये है हमारे पास x3 माइनस x2, ठीक है, और यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, अब देखो x3 जो है वो यहाँ से सिंगल माइनस x2, ठीक है, एंड अगर देखें तो यहाँ से भी माइनस x2 माइनस 2x2 प्लस x1, ठीक है, ये हो गया fx2, ठीक है, ये हो गया fx2 प्लस x3 के देख रहे हैं fx3, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है, एंड fx3 अपॉन ये है हमारे पास x2 माइनस x1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस, ये हो जाएगा x3 माइनस x2, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अगर हम निकालना चाहें f x1 x2 माइनस f x2 x3, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो उसमें देखो प्लस माइनस में कुछ नहीं करना स्टूडेंट, देखो ये टर्म जो है कुछ टर्म जो है वो कट जाएंगे इसमें, ठीक है, कुछ टर्म जो है वो कट जाएंगी, तो बेसिकली टर्म कौन सी कट जाएगी, x2 वाली टर्म जो है वो कट जाएगी, ठीक है। तो एक बार हम निकाल ही लेते हैं, क्या पता ना ही कटे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको लिख देता हूँ मैं माइनस, ठीक है, माइनस f x1 x2 प्लस f x2 x3, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 4 f x1 x2 x3, ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगी हमारे पास -1/4, इसको लिख सकता हूँ, ठीक है,
और ये हो जाएगी हमारे पास एफ, देखो तो ये हो जाएगी x1 x2 प्लस एफ x2 x3 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास एफ, इसको लिख सकता हूँ मैं x2 x3 माइनस एफ x1 x2 अपॉन, ये हो जाएगा x3 माइनस x1, क्योंकि ये हमें पता है एफ ए बी सी इक्वल टू एफ ए बी माइनस एफ बी सी अपॉन ए माइनस सी, ठीक है। या हम इसको अब एफ बी सी उसके बाद लिखें तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एफ, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, बी सी माइनस एफ ए बी अपॉन सी माइनस सी, तो ये यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो अब एफ x2 x3 एंड x1 x2, ठीक है, ये वैल्यू भी हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है, सिमिलर वे से ही आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसके बाद वैल्यू निकाल के आप पुट करोगे 1/4, ठीक है, एंड ये हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से x3 माइनस x2, ठीक है, fx1, ठीक है। बेसिकली देखो मैं माइनस का साइन अंदर ले गया हूँ, माइनस का साइन अंदर ले गया हूँ, तो जो यहाँ पे हमारे पास आए थे ना x2 माइनस x3, उसको कर दिया मैंने x3 माइनस x2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन की वजह से साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। या मैं ना करूँ तो माइनस यहाँ पे लिख सकता हूँ, माइनस x1 माइनस 2x2 माइनस 2x2 एंड प्लस x3, ठीक है। और ये हो जाएगा एफ x2, ठीक है, ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा x1 माइनस x2 एंड एफ x3, ठीक है, एंड डिवाइडेड ये हो जाएगा, और सॉरी हाँ, ये वाली टर्म जो है x3 माइनस x1 ये मल्टीप्लाई होके ऊपर चली जाएगी x3 माइनस x1, ठीक है, एंड नीचे बच गया हमारे पास ये इस वाली वैल्यू, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास x3 माइनस x2 fx1 प्लस x3 माइनस x1 fx2 एंड प्लस x2 माइनस x1 fx3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ put this value in RHS, ठीक है। RHS यानी कि अपने पास कहाँ गया RHS, यहाँ पे पुट करें, ठीक है, यहाँ पे पुट करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास देखो, ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस, क्योंकि RHS में x1 प्लस 2x2 प्लस x3 अपॉन 4 था, ठीक है, एंड ये पूरी टर्म, ठीक है, तो 1/4 ये हो जाएगा आपके पास x3 माइनस x1, ठीक है, ये तो ही ब्रैकेट में हो जाएगा x3 माइनस x2 fx1 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस x3, ठीक है, एंड fx2 प्लस x1 माइनस x2, ठीक है, एंड fx3 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2 fx1 प्लस x3 माइनस x1 fx2 प्लस x1 माइनस x2 माइनस x1 fx3, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि गिवन थी कि जो वैल्यू जो थी x नोट के नियर अबाउट थी, ठीक है, तो नियर अबाउट थी यानी x नोट के नियर अबाउट थे x1 x2, तो यहाँ पे हम ले लेंगे f x1
will be equivalent to f x2 will be equivalent to f x3 will be equivalent to f x नोट। ठीक है, f x नोट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। इसके इक्वलेट ले लेंगे, उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप जो सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास x3 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x2 x3 माइनस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2x3 माइनस 2x2 प्लस 2x3 माइनस 2x1 प्लस 2x2 माइनस 2x1। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, x3 के इक्वल आएगा। ठीक है, एंड जब आप इसमें पुट करोगे x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x नोट, तो ये वैल्यू आपकी x नोट के इक्वल, यानी सब कुछ कट के ओनली x नोट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो कि हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।